चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग, राइट। बस दिया हुआ है क्या, कॉलम 1 में दिया हुआ है टिल्टल इफेक्ट, ब्राउन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, हार्डी-शूल्स रूल और फ्रॉथ फ्लोटेशन। कॉलम 2 में दिया हुआ zigzag मोशन, स्काई इज ब्लू, calculation of colloids और charge on colloidal solution, adsorption of pine oil and gold number, राइट। हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज properties of colloids, right। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टिंडल इफेक्ट, राइट। सी, अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली, देख लेंगे क्या एक्चुअली टिंडल इफेक्ट होता क्या है, राइट। क्या मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, राइट। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक लाइट सोर्स है। अगर हम लोग इसको किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो हमारे पास ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है हमें देखने को मिल रही है, राइट। बट अगर हम किसी ट्रू सॉल्यूशन से पास करते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या है, ये एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, राइट। और ये है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे पास क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के केस में हमें कोई स्कैटरिंग देखने को नहीं मिली। सी, इसलिए वजह से होता है क्योंकि जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स आर स्मॉल, राइट। पार्टिकल्स आर स्मॉल और स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से हमारे पास जो स्कैटरिंग होती है वो नहीं हो पाती है। वहीं अगर हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज। पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से हमारे पास हमें स्कैटरिंग देखने को मिलती है, राइट। और हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास जो डायमीटर है, राइट, जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है उसका डायमीटर छोटा होता है हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट से, देन हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल है, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल जो होगा, अगर हमारे पास वो छोटा है, राइट, अगर वो छोटा है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। अगर वो छोटा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से तो हमारे पास क्या नहीं होगी, तो हमारे पास स्कैटरिंग नहीं होती है, स्कैटरिंग नहीं होती है, स्कैटरिंग डज नॉट टेक प्लेस। टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो साइज ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल है वो ज़्यादा रहे, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट। साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल क्या होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, तभी हमारे पास हमें देखने को मिलेगी स्कैटरिंग, राइट। या तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या, तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा टिंडल इफेक्ट, राइट, टिंडल इफेक्ट, ओके। इसी टिंडल इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो स्काई होती है ना वो कैसे दिखती है हमें, ब्लू, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स, राइट। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते थे, स्कैटर करते थे लाइट को और हमें स्काई ब्लू दिखती है, राइट। तो ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर हमारे पास बोला है ब्राउनियन मूवमेंट, क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की तो इसके बारे में सबसे पहले स्टडी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जो एक बोटानिस्ट थे, राइट। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे मूव इन अ जिगजैग मैनर, राइट, इनके जिगजैग मैनर
कि मूवमेंट को ही बोला गया क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोला गया, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, फिर क्या हमारे पास, फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी हमारे पास ना क्या होता है, क्या देखना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। we apply electric potential across two platinum electrodes, right, across two platinum electrodes which are dipped in, which are dipped in colloidal solution, right. The colloidal particles move towards one or the other, one or the other electrode, right. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारे पास अप्लाई किया जाता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच, राइट। जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हमारे पास डिप्ड होते हैं किसमें, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, राइट। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड, और इसी मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ colloidal particles under an under an applied under an applied electric potential is called electrophoresis, is called electrophoresis, right। हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही क्या क्या लगता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किधर मूव करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेंगे, वो मूव करते हैं टुवर्ड टुवर्ड्स कैथोड, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तो वो किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स एनोड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स एनोड। ठीक, तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक हमारे पास क्या था, क्यू, बी का हमारे पास क्या हो जाएगा, जिगजैग मोशन, बी का पी, राइट। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास है चार्ज कंफर्म करता है क्या, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब चार्ज होगा तभी तो वो मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी का हमारे पास क्या हो गया, एस हो गया। फिर हमारे पास है डी, हार्डी शुल्स रूल क्या होता है, विल सी। हार्डी शुल्स रूल, अगर हम लोग बात करते हैं हार्डी शुल्स रूल की ना, तो इट इज बेसिकली rule which states that greater the valence of the flocculating ion,
the greater is its power to cause precipitation. जितना ज़्यादा हमारे पास वेलेंस होगा या बेसिकली जितना ज़्यादा चार्ज होगा जिस स्पीशीज पे, राइट, उतना ज़्यादा उसकी पावर होगी टू कॉज प्रेसिपिटेशन। जैसे अगर हम लोग बात करें अल्यूमिनियम+3, फिर हमारे पास Pa2+, और फिर हमारे पास होता है Na+। ये किसके लिए ऑर्डर है? और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट के लिए, राइट। किसके लिए ऑर्डर है ये नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स के लिए ये ऑर्डर हमारे पास होता है उनके प्रेसिपिटेशन का, राइट। तो हमारे पास हार्डी-शुल्स रूल क्या हो जाएगा? हार्डी-शुल्स रूल के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स, क्योंकि क्या होता है इसमें कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात की जाती है, राइट। तो डी का हमारे पास क्या आ जाएगा? आर हो जाएगा। ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर, राइट। अब हमें देखना है क्या? फ्रॉथ फ्लोटेशन, राइट। क्या होता है हमारे पास? फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, राइट। क्या होता है हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन? फ्लोटेशन हमारे पास एक मेथड होता है बाय विच a low grade sulfide ore, low grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy matter, राइट। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? इसमें बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या? इसमें बेसिकली यूज होता है पाइन ऑयल, राइट। इसमें बेसिकली यूज होता है पाइन ऑयल, जिसका रोल क्या होता है? जिसका रोल होता है एज फ्रॉदर, ठीक। फिर हमारे पास इसमें यूज होता है क्या? पोटेशियम एथिल xanthate, पोटेशियम एथिल xanthate। ये किसकी तरह काम करता है? ये हमारे पास काम करता है एज कलेक्टर, ठीक। फिर हमारे पास इसमें यूज किया जाता है क्रिसॉल एंड एनिलीन which are froth stabilizer, ठीक। देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हमारे पास इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं वो वेट हुए कि नहीं, राइट। बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेटेबिलिटी ऑफ गैंग पार्टिकल्स एंड नॉन वेटेबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स, राइट। तो हमारे पास जो इसमें पाइन ऑयल यूज होता है ना, वो क्या होता है? उसका एडजॉर्प्शन होता है। उसका क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है हमारे जो सल्फाइड हो रहा है उसके ऊपर, राइट। इसीलिए हम लोग के पास जो फ्रॉथ फ्लोटेशन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टी, एडजॉर्प्शन ऑफ फाइन ऑयल होता है किसके केस में? फ्रॉथ फ्लोटेशन के केस में। इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।